साथ ही साथ में मैं आपको पेपर में दिखा देती अपने काम की चीज़ कैसे निकालनी है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं उठ चुका हूँ और पेपर उठा के पेपर खोल के रख दिया। देन किचन, और किचन में अभी जस्ट आते आते मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। सुबह ही ये चावल, ये सब्जी, आज संडे था इसलिए छोले और चावल। बाकी सब्जी मैंने ये रख दी है स्टूव में। ऐसे ही थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, तो साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है नहीं। और इसमें गंदगी रहती है, बट दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। बस चिल मारो आज का। और आज कपड़े धुलने हैं नहीं, संडे को मेनली सबका काम रहता है कपड़े धुलना वगैरह वगैरह, बट मेरे पास ना कपड़े हैं और ना मैं धुलता हूँ। ये देखो, ये शर्ट मैंने 4 बार पहना है और 5वीं बार पहन के इसको घर चला जाऊंगा। अच्छा, घर जाके फिर घर से धुलवा के ले आऊँगा। तो ये अपना दिमाग है। और वहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी पकने के लिए, और उसके बाद में अभी मैं जस्ट पेपर पढ़ रहा हूँ। पेपर में ये दंगे वंगे हो रहे हैं कायदे से, सो पेपर पूरा पढ़ूंगा, अपने काम की चीज़ निकालूंगा। अच्छा चलिए, साथ ही साथ में मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ कि अपने काम की चीज़ कैसे निकालनी है। मीन्स एज अ स्टूडेंट हम पेपर से क्या हमारे काम का रहता है क्या नहीं रहता है, ये चीज़ें देखना ज़रूरी रहती हैं। सो इसमें जैसे अभी एक तो फर्स्ट वो बरेली का दंगा था, उसके बाद में ये अभी है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जो विजय हैं, जो एक्टर हैं, आप जानते होंगे साउथ के, 36 लोगों की मौत, 58 लोग घायल। सो वहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि तमिलनाडु में इनकी रैली में 36 लोग मर गए, 58 लोग घायल हो गए, हज़ारों की भीड़ आ गई। दैट्स नॉट द पॉइंट। एज अ स्टूडेंट हमें ये कंसिडर करना है कि वहाँ पर जो एक पर्सन है, अभिनेता विजय, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, ठीक है, लाखों लोग की भीड़ इनके कहने पर चलती है। सो आपको ये देखना है कि फला पर्सन अभी किस पार्टी में जा रहा है और किस पार्टी में इनका औहदा बनता है, जिसके बाद ये कितनी भीड़ और कितनी जो एक पब्लिक है वो उस पार्टी की तरफ अपना झुकाव करेगी। और फिर हम ये चीज़ समझ पाएंगे इजीली कि उस स्टेट में, उस जगह पर किस पार्टी का औहदा है और वो किस पर्सन की वजह से। दैट्स द बेसिक पॉइंट। और बाकी हम लोग जो जैसे ये चीज़ें हैं, बिन खाद बेजान फसलों की चिंता, दो किसानों की ले ली जान। सो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हमें इस तरीके से देखनी है। जब एज आप ऑफिसर एक फील्ड में जब काम करोगे तो आपको किसकी समस्याएं कितनी, कैसे ध्यान से क्या उन पर अटेंशन देनी है, क्या कैसे उन पर एक एक्शन लेना है, इन चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी जैसे थोड़ा सजग हो गए कि हाँ, किसानों की समस्या काफ़ी बड़ा मुद्दा है और ये हर साल हमेशा होती रहती है। जब आप डेली पेपर पढ़ोगे, डेली पेपर एनालाइज करोगे, देन यू शुड बी हैव टू नो कि हाउ मच द प्रॉब्लम्स विद द फार्मर्स। अब जैसे इसमें अभी एक न्यूज़ दी गई थी स्टार्टिंग में ही कि बरेली में हुआ दंगा, अभी सेकंड पेज पे इंटरनेट थमा, नहीं हो पाया ऑनलाइन भुगतान, कामकाज प्रभावित। ठीक है, तो इसको इससे कनेक्ट कैसे करना है, ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि जब किसी भी स्टेट में कोई मास लेवल पर दंगा होता है या कोई बहुत तगड़ा मतलब भयंकर कुछ ऐसा जो अनैतिक रूप से रैली वगैरह निकलती है, तो उसको जो हमारा प्रशासन है कैसे हैंडल करता है। सो यहाँ पर जब मैंने पूरा देखा ये सारा कांड, तो इसका देखिए बेसिक कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। बरेली में जैसे मेनली दंगा हुआ, दंगे में 4-5 हज़ार लोग आए और दंगे में बहुत सारा बवाल हुआ, फला चीज़ें। अब इसमें एक्शन कैसे लिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ने वहाँ पर इंस्टेंट एक्शन लिया। उसके बाद सबकी फुटेज निकलवाई गई, सबकी लिस्ट बनाई गई। लिस्ट बनाने के बाद में सब पर कार्रवाई करी गई। बट इस कार्रवाई के चलते चलते जस्ट जैसे दंगा हुआ आज, तो आज शाम से क्या करा, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने यहाँ का इंटरनेट बैन कर दिया इस सिटी का, मीन्स बरेली का।
तो इसका रीज़न बेसिक ये था कि अगर हम इंटरनेट नहीं बैन करते हैं तो हम जो इंस्टेंट एक्शन लेंगे, जैसे कि उनके उपद्रवियों के घरों पे तोड़ फोड़, या जितने लोग इसमें थे उनकी शक्ल से जब पहचाना गया उनको, तो उनको जब जेल वेल भेजा जाएगा, या जो उनके लीडर थे उनको जब जेल भेजा जाएगा, तो इंटरनेट पर इसकी वीडियोस फोटोज़ सर्कुलेट करके या इन पर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल के और दंगा ना फैल जाए, या और सिटी से लोग ना आ जाएं, या और बहुत बड़ा इसको एक मतलब ये आक्रोशित हो जाएं, इस वजह से वहाँ का इंटरनेट बैन कर दिया था। सो बेसिक थिंग यही है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इसकी सिचुएशन को हैंडल करा, इंटरनेट बैन करा, जिससे थोड़ा मामला शट डाउन हो सके। शट डाउन होने के बाद उन्होंने जो इंस्टेंट एक्शन लेना था उसके लिए उन्होंने लाइट बंद कर दी, ठीक है। लाइट बंद करने का बेसिक रीज़न ये होता है कि जब वो दोषियों के घर पर मींस बुलडोज़र वगैरह चलाते हैं, सो उस टाइम पर किसी की मतलब जान पे ना आए, या किसी को कोई लाइट से करंट वगैरह लगने का डर ना रहे। सो ये सब कुछ चीज़ें बेसिक होती है जो आप सब समझते होगे मे भी, और समझना भी चाहिए। बट आप कैसे कंसिडर करना है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको कोई न्यूज़ सुना रहा हूँ। ब्रदर, अभी दंगे के बारे में बताते बताते हमारी लाइट विदा हो चुकी है, जो कि मैं अभी आपको डिटेल दे ही रहा था। सो ये मेरी सब्जी जो कि इस स्थिति में है। अब बेसिक थिंग मैं आपको पेपर के बारे में एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पेपर को एनालाइज करना हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी रहता है। आप यकीन मानो, जो अभी प्रेजेंट का टाइम है, तो भाई इस टाइम पे कम से कम 1000 वैकेंसी पे 10 लाख बच्चा बैठता है। तो 10 लाख बच्चा सारा आप नहीं कह सकते पढ़ के आता है, बट फिर भी कम से कम 4 लाख बच्चा उसमें ऐसा होगा जो सारा सिलेबस पढ़ के ही आता है। अब जो कमीशंस हैं भाई, सिलेबस से देंगी, मे बी 80% देंगी, पर वो 20% ऐसी चीज़ें देंगी जो कि जनरल अवेयरनेस से हों। मीन्स क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिकल वे में हो रहा है, क्या इंटरनेशनल वे में हो रहा है, क्या नेशनल वे पे हो रहा है लेवल पे। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। अगर आप नहीं पता करते हो सो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और इससे आपके काफ़ी नंबर्स घट सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, अगर आप ये चीज़ें पता रखते हो तो 80% में 20% आपका जो मैंने भी बताया, वो 20% आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और मैंने खुद ये चीज़ें 1-2 पेपर में नोटिस करी है। मैंने पेपर अभी अटैम्प्ट दिए नहीं, मैं भी बस एक वो पेट का दिया था। सो पेट में मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि खैर ज़्यादा वो पेपर का एनालिसिस नहीं आता है, बट फिर भी जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका मैं जैसे मॉक वगैरह लगाता हूँ 1-2, उनमें काफ़ी चांस ऐसा रहता है कि भाई पेपर का आपको आता ही आता है, 10% 5% आता ही आता है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन। बट अगर आप एज अ फ्रेशर ये सोचते हो कि डायरेक्ट पेपर का एनालिसिस आ जाएगा कि फ़ला पर्सन कौन से पार्टी में जा रहा है, फ़ला दंगा किस स्थान पे हुआ, ऐसा नहीं होता है। जो मैंने आपको अभी डीप एनालिसिस बताई, मैं भी थोड़ा ही बताया, बट आप उससे ये समझ सकते हो कि जो ये जब पेपर में आता है, तो पेपर में ये पूछता है कि फला अगर सिचुएशन है तो उसको हैंडल करने के लिए किन किन चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं, या प्राथमिकता किन को देंगे। इस टाइप से एग्ज़ाम्स थीसिस वगैरह एग्ज़ाम्स में आते हैं। छोटे एग्ज़ाम्स में ऐसा इतना डीप नहीं जाता है, बट फिर भी अगर आप अच्छे लेवल का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जाना ज़रूरी है। और अगर आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें डायरेक्टली कंसिडर करता है कि भाई साहब ये बताइए कि फला दंगा किस स्थान पे हुआ था, किस वजह से हुआ था। वरना अब ये पूछ सकता है कि फला पार्टी के लीडर कौन है। देखो, आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें नहीं पूछ सकता है। जब भाई वो यूपीएससी में पंचर बनाने का क्रम पूछ सकता है, गांधी जी की धोती पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, बट पेपर से आपको आना ही आना रहता है। सो ये चीज़ आपको न्यूज़पेपर के बारे में जानना ज़रूरी रहती है। भाई आप सब लोग पेपर पढ़ो, मे बी आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हो तो दूसरे तीसरे दिन पढ़ो, बट पेपर लगवा लो। और 100-150 रुपये की चीज़ में भी बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए भाई आप लोग के लिए। सो दैट्स इट। पेपर आप पढ़ो, बुक्स पढ़ो, सिलेबस फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकेंडरी आप न्यूज़पेपर कंसिडर करो। न्यूज़ मत देखो, वीडियो न्यूज़ वगैरह जो रहती हैं यूट्यूब वगैरह मत देखो, बेकार है, सब बकवास है। वो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ हा हू करते हैं। और एक बात और, अगर कोई इंसान हिंदू न्यूज़पेपर कंसिडर कर सकता है, मे बी वो महंगा होता है, बट
उसमें इतना कट टू कट एकदम पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं कि उससे बेस्ट कोई पेपर हो ही नहीं सकता है। मैंने खुद वो पढ़ा है महीने भर, वो भाई बेस्ट पेपर है, बट वो महंगा पड़ता है, 12 रुपये का समथिंग, 12 13 14 रुपये का पेपर पड़ता है। सो उस हिसाब से थोड़ा महंगा पड़ता है, बट बेस्ट पेपर वही है एज अ स्टूडेंट। और उसके बाद अगर आप 30-40 साल की उम्र में हो तो फिर आप चाहे अमर उजाला पढ़ो, चाहे हिंदुस्तान पढ़ो, चाहे जो पढ़ो, डजेंट मैटर, क्योंकि उसमें कहीं वो फला इंसान फला के साथ भागा जा रहा है, वो सीमा हैदर वहाँ पाकिस्तान चली गई, यही सब आप पढ़ते रहो, बस यही सब आता रहता है। बट एज अ स्टूडेंट आप कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। फर्जी की न्यूज़ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप उतना ही टाइम अपने सिलेबस में दें और वो आपका अच्छा स्कोर करेगा। मैं न्यूज़पेपर इसलिए आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप जनरल अवेयरनेस में एक एक्टिव रहें, दैट्स इट। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन केयर, और बनाते रहे, खाते रहें, पढ़ते रहें भाई साहब, जस्ट एन्जॉय संडे।